सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी कान के बूंदे भारतीय समाज में महिलाओं के जीवन की चुनौतियों और उनके स्वाभिमान की गहरी समझ को उजागर करती है। यह कहानी ग्रामीण भारत के पारंपरिक परिवेश की सच्चाई को बयान करती है, जहां महिलाओं का सम्मान और उनकी इच्छाओं का महत्व अक्सर पारिवारिक और सामाजिक मान्यताओं के कारण दब जाता है। कहानी का सारांश। कहानी की मुख्य पात्र कमला एक साधारण गृहिणी है जो अपने पति, बच्चों और ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताती है। उसके पास अधिक संपत्ति या आभूषण नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे कीमती वस्तु है उसके कान के बूंदे, झुमके, जो उसे उसके मायके से मिले थे। ये बूंदे न केवल उसकी सुंदरता का प्रतीक हैं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और उसके परिवार की ओर से दिए गए प्रेम का भी प्रतीक हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब कमला अपने कान के बूंदों को पहनकर ससुराल में गर्व के साथ रहती है। उसका पति और ससुराल वाले उसकी इस खुशी को समझते हैं, लेकिन उसका देवर रघु इन बूंदों को लेकर मजाक करता है और उसे चिढ़ाता है। एक दिन घर में किसी उत्सव के दौरान रघु कमला के कान के बूंदों को लेकर और भी मजाक करने लगता है और कहता है कि वे बूंदे साधारण और कम कीमत की हैं। कमला इस मजाक से आहत होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता है कि इस विषय पर विवाद करने से घर की शांति भंग हो सकती है। कमला के जीवन में यह पहला अवसर नहीं था जब उसे अपने ससुराल में किसी ने नीचा दिखाया हो। उसे अक्सर उसकी सास और देवर के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन वह इन बातों को नजरअंदाज करती थी। हालांकि इस बार रघु के ताने ने उसे भीतर से हिला दिया था। बूंदे उसके लिए मात्र आभूषण नहीं थे, बल्कि उसके आत्मसम्मान का प्रतीक थे। मायके से मिले इस उपहार को वह अपनी पहचान और आत्मविश्वास से जोड़ती थी। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कमला की एक पड़ोसन, जिसे समाज में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, उसकी बूंदों की तारीफ करती है। यह तारीफ कमला के लिए किसी अमूल्य उपहार से कम नहीं थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके बूंदों की कीमत को सराहा था। इससे कमला के आत्मसम्मान को बल मिला और उसने अपने बूंदों को लेकर और अधिक गर्व महसूस किया। हालांकि कहानी में एक महत्वपूर्ण घटना तब घटती है जब रघु, जो हमेशा कमला को उसके बूंदों के कारण चिढ़ाता था, एक दिन अचानक से बीमार पड़ जाता है। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण रघु का इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। कमला, जो अब तक अपने बूंदों को अपनी पहचान और आत्मसम्मान से जोड़ती थी, अचानक से एक कठिन परिस्थिति का सामना करती है। उसे यह समझ में आता है कि परिवार की भलाई और उनके स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। अंततः कमला अपने बूंदों को बेचने का निर्णय लेती है ताकि वह रघु का इलाज करा सके। यह निर्णय लेना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि बूंदे उसके आत्मसम्मान और उसकी भावनाओं से जुड़ी थीं। लेकिन परिवार के प्रति उसका प्रेम और कर्तव्य उसे इस कठिन निर्णय की ओर ले जाता है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि भौतिक वस्तुएं चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, परिवार और संबंधों का महत्व उनसे कहीं अधिक होता है। कमला ने अपने बूंदों को त्याग कर न केवल अपने परिवार का भला किया, बल्कि उसने यह भी सिद्ध किया कि सच्चा आत्मसम्मान और गरिमा दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में निहित होती है। विश्लेषण। कान के बूंदे केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और उनकी भावनाओं की गहरी समझ को दर्शाती है। कहानी में कमला का चरित्र भारतीय नारी के उस आदर्श रूप को दर्शाता है जो परिवार के लिए अपने स्वाभिमान और भावनाओं का बलिदान करने से भी नहीं हिचकिचाती। सुभद्रा कुमारी चौहान की लेखनी में ग्रामीण भारत की सादगी और सच्चाई को बेहतरीन ढंग से उकेरा गया है। कमला जैसी नारी पात्र के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार महिलाएं अपने परिवार और समाज के लिए त्याग करने को तैयार रहती हैं। कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे समाज में महिलाओं के आत्मसम्मान को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। कमला के लिए उसके बूंदे मात्र आभूषण नहीं थे, बल्कि उसके आत्मसम्मान और उसकी पहचान का हिस्सा थे। लेकिन परिवार और समाज के दबाव में उसे इन भावनाओं को त्यागना पड़ा। कहानी का अंत यह सिखाता है कि जीवन में भौतिक वस्तुओं की महत्ता सीमित होती है, लेकिन संबंधों और कर्तव्यों की महत्ता असीमित होती है। कमला का अपने बूंदों को त्यागना एक प्रतीक है उस त्याग और समर्पण का जो भारतीय नारी अपने परिवार के लिए करती है। निष्कर्ष। कान के बूंदे एक मार्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, उनकी भावनाओं और उनके बलिदान की गहराई को दर्शाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परिवार और संबंधों की महत्ता उनसे कहीं अधिक होती है। कमला का चरित्र एक प्रेरणादायक उदाहरण है उस नारी का जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानती है और अपने परिवार के लिए हर संभव त्याग करने को तैयार रहती है।